आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। ये यूनिट हमारा जो चेंजिंग फैमिलीज के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फैमिली में चेंजेस किस तरह से आते हैं। जैसे कि कोई बच्चे का यहाँ पर किरण की फैमिली के अंदर कोई बच्चे का जन्म हुआ था, उसकी जो छोटी सिस्टर का, तो उनकी फैमिली के अंदर चेंजेस आया। फिर दूसरी भी जो एक गर्ल थी जो सुमी करके, उसके पापा का ट्रांसफर हुआ तो भी उनकी फैमिली में चेंजेस आए। ऐसे दीपाली के जो कजिन ब्रदर है, भाई है, उसका जो चेंजिंग आया, उसके मैरिज हुए तो उनकी फैमिली में भी चेंजेस हुए। उसके बाद हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था जो फैमिली ट्री मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका एक फैमिली ट्री आपको बुक के अंदर ड्रॉ करना था, और आपका जो अभी प्रेजेंट आपकी जो फैमिली है उसका भी आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। तो मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कि आपने कर दिया होगा। अब यहाँ पर पेज नंबर 71 पर हमें दिया हुआ है, देखो गोइंग बैक टू स्कूल। उसमें ऊपर लेटेस्ट टॉक में दिया हुआ है कि इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर टुडेज फैमिली ट्री। कि आपकी फैमिली में अंदर जो आपके दादा और दादी है, उनकी जो बचपन की फैमिली थी, उनकी फैमिली के अंदर जो, और आपकी अभी की जो फैमिली है उसकी फैमिली में कोई चेंजेस था? हाँ, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर है गोइंग बैक टू स्कूल। अब बैक टू स्कूल के बारे में बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या एजुकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए उसके हमें आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर गोइंग बैक टू स्कूल में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज। आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप क्या बनना चाहते हो? तो कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई कलेक्टर बनना चाहेगा। तो मैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखूंगा कि आई वांट टू बी अ कलेक्टर। आई वांट टू मैं कलेक्टर बनना चाहूंगा। आई वांट टू बी अ कलेक्टर व्हेन आई फिनिश माय कंप्लीट माय स्टडीज। मैं मेरी जो स्टडी है वो फिनिश करके क्या बनना चाहूंगा? एक कलेक्टर बनना चाहूंगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, Who is the most educated in your home? आपके घर में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ इंसान कौन है? तो शायद हमारे घर में तो मेरे पापा है, तो मैं लिखूंगा my father is the most educated। सेकंड है my father is the most educated person in my family। मेरी फैमिली में जो मेरे पापा है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई उन्होंने की हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हु इज द लीस्ट एजुकेटेड इन योर हाउस, इन योर होम। आपके घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान कौन है? अब यहाँ पर है कि फैमिली, तो फैमिली यहाँ पर फैमिली मैंने लिख दिया, मैं होम लिखना था, घर में बोला है तो घर में मेरे पापा है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द लीस्ट एजुकेटेड इन योर होम। आपके घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान कौन है? तो कौन है? जो जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है, तो मैं लिखूंगा माय ग्रैंड मदर is the least यानी कि कम educated person in my home। मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़ाई की है वो इंसान मेरे पापा है, और सबसे कम पढ़ाई की है वो मेरी दादी है। मेरी ग्रैंड मदर ने सबसे कम पढ़ाई की हुई है।
तो ये तीनों क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बुक में लिख दो, और फिर बुक में लिखने के बाद आपको यही क्वेश्चन के आंसर आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। उसके बाद हमें पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है, देखो आप एक इंपॉर्टेंट नोट दी हुई है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द एज फॉर द मैरिज, गवर्नमेंट ने जो मैरिज की एक एज डिसाइड की है, कौन सी एज है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, गर्ल के लिए 18 इयर्स और बॉय के लिए कितनी है? 21 इयर्स। ये है गर्ल की एज जो मैरिज करने की, और बॉय की एज है 20 इयर्स और मैरिज करने की, ये गवर्नमेंट ने बताया है। बोला है कि बिफोर दैट एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफर। अगर ये मैरिज के पहले अगर कोई मैरिज कर लेता है तो उनके वो एक गुनाह है, बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज, क्योंकि उसको कहा जाता है चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया में नहीं पॉसिबल, इसके लिए ये जो गवर्नमेंट ने एक एज तय की है कि गर्ल की 18 इयर्स एज और बॉय की जब 21 इयर्स को एज हो जाती है उसके बाद ही मैरिज करना है। अगर उससे पहले करोगे तो गुनाह है, और इसको बोला जाता है, इससे ये एज से पहले अगर मैरिज करते हैं तो उसको बोला जाता है चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया में नहीं करते। तो ये आपको जो नोट थी वो मैंने बता दी। अब उसके नीचे फिर से हमारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फाइंड आउट एंड राइट, फाइंड करना है और लिखना है, आपके पड़ोस में या फिर कहीं और आपको फाइंड करना है और इसके क्वेश्चन की जो आंसर है वो लिखने हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो आप कि आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, व्हाई? ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ दिए। आपके पड़ोस में या फिर आपके गांव में, सपोज कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा लड़का है जिसने उसकी जो स्टडी है वो छोड़ दी हो, और क्यों? तो जैसे कि मेरे यहाँ पर एक हादसा हुआ था कि जिसके एक लड़का था, उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो घर में जिम्मेदार इंसान उसके पापा थे। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो घर में जो कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तो वो जो लड़का था उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और लेबरर में काम करने लगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे, तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि यस, अ बॉय नेम गोपाल, यस अ बॉय नेम गोपाल, जो बॉय है उसका नाम है गोपाल, स्टे नेक्स्ट टू मी इन माय नेबरहुड, next to me in my neighborhood। मेरे पड़ोस में ये लड़का रहता है और ये उसने स्टडी छोड़ दी थी। अब क्यों छोड़ी थी? आफ्टर हिज फादर्स डेथ, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, जब उसके पापा मर गए, उसके बाद उसने स्टडी छोड़ी थी। ही हैड टू वर्क एज अ लेबरर, वो एक लेबर में काम करता है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, सपोर्ट उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो एक लेबर में काम करता है। सो ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल,
इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर है जैसे कि यस अ बॉय नेम गोपाल स्टे नेक्स्ट टू मी इन माय नेबरहुड। मेरे पड़ोस में एक गोपाल करके जो लड़का रहता है उसके साथ ये ऐसा हुआ है। अब क्या करता है कि आफ्टर हिज फादर्स डेथ, जब उसके जो पापा थे उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, उसके बाद ही हैड टू वर्क एज अ लेबरर। वो एक लेबरर की तरह लेबरर काम करता है टू सपोर्ट हिज फैमिली। उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो लेबरर है, काम करता है। सो ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो उसने जो स्कूल के आधे ईयर में उसने स्कूल छोड़ दी। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। आगे बोला है कि व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज। अब वो क्या करता है, तो अभी वो लेबरर काम करता है, लेबरर का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस डे गोपाल वर्क एज अ लेबरर। दिस डे गोपाल वर्क एज अ लेबरर। वो लेबरर की तरह के काम करता है, लेबरर में काम करता है। लेबरर एवरी हर एक दिन वो लेबरर में काम करता है। पढ़ाई उसने छोड़ दी। तो बच्चों इसका आंसर अब लिख दो। उसके बाद हमें थर्ड नंबर में दिया हुआ है हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। आपकी फैमिली के अंदर किसी के अभी अभी मैरिज हुए हैं, किसके? तो हम लिखते हैं जैसे कि हमारे अंकल की कोई लड़के का मैरिज या फिर हमारे अंकल के मैरिज हुए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यस इन माय फैमिली। थर्ड है यस इन माई फैमिली किसके मैरिज हुए? माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली। माई अंकल, अंकल यानी कि काका, गॉट मैरिड रिसेंटली। मेरे अंकल के रिसेंटली अभी अभी मैरिज हुए। उसके बाद हमें पूछा है, देखो फोर्थ नंबर पे, व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। दूल्हा और दुल्हन, जो आपके अंकल और जो आपकी आंटी नहीं आई, उनकी एज क्या थी? वो मैरिज करे थे, उनकी एज क्या थी? तो यहाँ पर है, मैं लिखूंगा यहाँ पर द ग्रूम माय अंकल, यानी कि द ग्रूम यानी कि माय अंकल। द ग्रूम, ग्रूम यानी कि माय अंकल, मेरे अंकल की। द ग्रूम वॉज 25 years old, वॉज 25 years old। मेरे अंकल की एज कितनी थी? 25 years थी। एंड द ब्राइड, आगे बोला कि एंड द ब्राइड यानी कि मेरे अंकल के साथ मेरी आंटी बोला जाता है। आंट, माय आंट वॉज 22 years ओल्ड। मतलब मेरी जो आंटी थी वो 22 साल की। जब मेरे अंकल की एज 25 years की थी और मेरी आंटी की एज हुई थी 22 years। मतलब ये हमारे जो मैंने अभी गवर्नमेंट का लॉ बताया उसके हिसाब से ये चाइल्ड मैरिज नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख लो।
उसके बाद में अब नीचे पूछा व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर, उन लोगों ने कैसे किस तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे वो हमें लिखना है। तो जैसे कि ब्राइड क्या पहनता है, पानेतर ब्लाउज, जो ब्राइड है वो गर्ल है वो क्या क्या पहनती है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि ब्राइड, फर्स्ट में ब्राइड, तो ब्राइड ने क्या क्या पहना था, तो यहाँ पर है द ब्राइड हैड worn, the bride had और पानेतर जो गर्ल है वो पानेतर, उसने पानेतर पहना हुआ था। अ ब्लाउज एंड ब्लाउज और एंड पेटीकोट पहना था। आगे शी हैड ऑल्सो worn, यहाँ पर born ही born आएगा, शी ऑल्सो worn a mold on her, mold on her, उसके हेड, सिर के ऊपर उसने क्या पहना था, मोड भी पहना हुआ था। तो बच्चों इसका आप आंसर लिख दो। उसके बाद अब ग्रूम के बारे में लिखना है, दूल्हा जो आपके अंकल थे उसने उन्होंने क्या क्या पहना था। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि शेरवानी पहनते हैं, ब्लेजर वगैरह वो सब पहनते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रूम, ग्रूम ने क्या क्या पहना था। तो यहाँ पर द ग्रूम हैड worn a, द ग्रूम हैड शेरवानी, क्या पहनते, शेरवानी पहनी हुई थी। और आगे चूड़ीदार पजामास, चूड़ीदार पजामास, जो चूड़ीदार पजामा है वो पहना था उन्होंने। आगे पैर में मोजड़ी पहनते हैं तो बोलेंगे मोजड़ी, पैर में उन्होंने मोजड़ी पहनी हुई थी, तो मोजड़ी भी पहनी हुई थी। मोजड़ी ऑन हिज फीट मतलब पैरों के अंदर उन्होंने मोजड़ी पहनी हुई थी। आगे देखो क्या क्या पहना हुआ होगा, एंड हैड टाइड, क्या बांधा हुआ था, तो सिर पे वो साफा बनाते, तो अ सोफा ऑन हिज, सोफा ऑन हिज हेड मतलब सिर के ऊपर उन्होंने सोफा भी पहना हुआ था। तो द ग्रूम हैड worn a शेरवानी, चूड़ीदार पजामास, शेरवानी पहनते हैं, चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, मोजड़ी ऑन हिज फीट पैरों में मोजड़ी पहनी थी, एंड हैड टाइड सोफा ऑन हिज हेड और सिर के ऊपर उन्होंने सोफा भी पहना हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो बच्चों इसके नीचे देखो हमें एक फॉर द टीचर में हमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एज है मिनिमम एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज, द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स इज 18 इयर्स एंड फॉर बॉयज इज 21 इयर्स। तो गर्ल के लिए कितनी उम्र है, जो 18 इयर्स है, और बॉयज के लिए कितनी है, बॉयज के लिए 21 इयर्स एज है मैरिज करने के लिए। और अगर इससे कम एज के अंदर आप मैरिज करते हो कि कोई मैरिज करता है तो उसको बोला जाता है चाइल्ड मैरिज। और चाइल्ड मैरिज यहाँ पर
पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट फिनिश हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम ये यूनिट में जो वर्कबुक है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।